नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक इंटरेस्टिंग किस्सा कि एक कैसा 1 रुपये का कॉइन कैसे मार्केट से गायब हुआ और उसको उसी मार्केट में उससे 1.5 गुना भाव में बेचा गया। तो बात करते हैं 1840 की। 1840 मतलब 1840 में जब ब्रिटिशों ने सब जगह पे बदलाव चालू किए, डाक सेवाएं चालू की, रेलवे चालू किया, तभी उन्होंने अपनी करेंसी को भी यहाँ पे चेंज किया। उन्होंने यहाँ पे जो सिक्के जारी किए उसमें सबसे बड़ा था 1 रुपया का चांदी का सिक्का। एक बड़े से ब्लैक एंड वाइट इस पेपर में उन्होंने इश्तहार देके पूरे भारत भर में उन्होंने बता दिया कि अभी इसके आगे सिर्फ विक्टोरिया क्वीन का सिक्का चलेगा। धीरे धीरे ये सिक्का सबके हाथों में चला गया। आम जनता चांदी का सिक्का देख के खुश हो गई, जो तभी के ज़माने में 1 तोला चांदी और वो भी प्योर, तो ऐसे वो सिक्का था और उसका वैल्यू 1 रुपये ही था। अंग्रेज सरकार को भी इसको बनाने के लिए लगभग 1 रुपये का ही खर्चा आता। तो ये रुपया जैसे ही लोगों के हाथों में गया तो लोगों को वो एक अलग सा एहसास हुआ। उन्होंने किसी मंदिर को दिया, मंदिर को चढ़ावा दिया, मंदिर के दरवाजे पे फलिए उसके लिए मन्नत में ठोक दिया। कुछ लोग सामान खरीदे बेचे, जैसे आम रुपया होता है वैसे। लेकिन कुछ होशियार लोगों ने ये पैसा जमा किया। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे ही चांदी का रेट बढ़ा, उस चांदी का रेट बढ़ने के बाद उन्होंने वही पैसा मार्केट में जैसे समझो 1 रुपया 10 पैसे हुआ तो 1 रुपया 10 पैसे में बेच दिया। कुछ थोड़े सालों बाद 1 रुपया 20 पैसे हुआ तो 1 रुपया 20 पैसे में बेच दिया। ऐसे सालों में जैसे जैसे ये चांदी के दाम बढ़ते गए, उन्होंने सिक्के गला के उसके गहने बना के बेचना शुरू किया। तब तक सरकार को इसका बारे में कुछ पता नहीं चला। जब तक सिल्वर कॉइन 1.5 रुपया तक नहीं आता है तब तक वो मार्केट में धीरे धीरे कम दिखाई देते थे, लेकिन दिखाई देते थे। जैसे ही वो 1.5 रुपया क्रॉस किया तो वैसे ही वो मार्केट में मिलना मुश्किल हो गया। क्यों ना होंगे? ज्वेलरी वाले लोग ये सारे सोने चांदी के सिक्कों को गला के उसको बेच देते थे। तो होता क्या था कि मार्केट से सरकार 1 रुपये में तो दे देती थी और वो तुरंत इसको गला के ये 1.5 रुपया बना देते थे। मार्केट में तो 1 रुपया नहीं मिल रहा है। इसके वजह से ब्रिटिश राज पूरा परेशान होता रहा कि पैसा कहाँ गया। सरकार तो 1 रुपये के सिक्के बाज़ार में ला रही थी, लेकिन बाज़ार में ये मिल क्यों नहीं रहे थे? बाज़ार में 1 रुपये की जैसे किल्लत ही हो गई। किसी को 1 रुपया चाहिए तो अगर वो व्यापारी से पूछता कि मुझे 1 रुपया चाहिए तो वो बोलते थे नहीं, वो तो पिघला गए, उसमें अभी वो बाकी नहीं है। तो मार्केट में तो 1 रुपया आया ही नहीं, तो मार्केट गया, पैसा गया कहाँ? अधिकारी जो ब्रिटिशों के अधिकारी थे वो भी सकते में आ गए कि अगर पैसा जा कहाँ रहा है, 1 रुपया मार्केट में मिल नहीं रहा है। उन्होंने बहुत छापेमारी की, लेकिन उनको क्या पता था कि वो छापेमारी में कहाँ मिलने वाले थे। वो तो कभी का उन्होंने व्यापारियों ने बेच दिया उनको पिघला के। तो उन्होंने दूसरे तरीके से जैसे मार्केट में ढूंढना चालू किया तो उनको पता चला कि सारे सिक्के पिघला के उन्होंने हमारे ही 1 रुपये से 1.5 रुपया कमाया है। तो उनको सरकार को अपने गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने वो 1 रुपये के चांदी के सिक्के में अपना 100% चांदी का जो सिक्का था उसमें 50% कर दिया और थोड़ी सा दिनों के बाद वो भी 50% से निकाल दिया और कुप्रो निकोल के सिक्के बाज़ार में लाए गए। तो ये किस्सा था चांदी के रुपये का
जो धीरे धीरे वक्त के साथ गायब हो गए। आपको ये किस्सा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। और क्या आपको क्या लगता है कि अभी का जो हमारा 1 रुपये का जो सिक्का है, जो हमारे 15 साल 20 साल पहले जो क्यूप्रो निकल का सिक्का था, और अभी 1 रुपये का स्टेनलेस स्टील का जो छोटा सा सिक्का है, क्या वो आगे जाके रहेगा या वो गायब हो जाएगा या डिजिटल मनी में कन्वर्ट हो जाएगा? ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो है विक्टोरिया क्वीन का सिक्का, जो अभी जो मैं किस्सा बताया वो यही है। विक्टोरिया एम्प्रेस एडवर्ड 7, इन्हीं के रुपए जो पूरे चांदी के थे 100%। उसके बाद में जो आए वो आधी चांदी, और उसके बाद में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, धन्यवाद।